जय हिंद टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट। तो कैसे सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको 3D का पहला लेक्चर करा दिया था। अब इस लेक्चर में मैं आपसे 3D का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रही हूँ, यानी कि 3D के लेक्चर नंबर 2 की मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। ठीक है, डायरेक्ट रेशियो जैसे कोसाइंस आपको बता दिया था मैंने। ठीक है, नॉर्मल जो डिस्टेंस फॉर्मूला करा दिया था, सेक्शन फॉर्मूला करा दिया था, सेंट्रॉइड बता दिया था, मिड पॉइंट बता दिया था, सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। और डीआरस और डिसीज के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो डीआरस और डिसीज में थोड़ी सी चीजें और बाकी हैं, मैं उसको बताऊंगी और उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे लाइन। यहाँ से हमारा मतलब इस लेक्चर से मेरा 3D जो है वो रियली में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए तो मैं बात कर लेती हूँ आपसे डीआरस एंड डिसीज। डीआरस एंड डिसीज, ठीक है। डीआरस और डिसीज क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताई थी कि ए बी सी ये क्या है, ये क्या है, मेरे डीआरस हैं। मैं इससे बात करने जा रही हूँ डीआरस ऑफ अ लाइन, डीआरस एंड डिसीज ऑफ अ लाइन। एक लाइन की डीआरस और डिसीज क्या होंगे? डीआरस मतलब डायरेक्शन, दिक अनुपात और दिक्कोज्या, दिक अनुपात और दिक्कोज्या, डीआरस एंड डिसीज ऑफ अ लाइन। ठीक है, देखिए एक लाइन है ये, इसका पॉइंट है x1 y1 z1, ये पॉइंट है x2 y2 z2। ठीक है, इसके जो डीआरस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? ये a है, ये b है। ठीक है, x2 माइनस x1, y2 माइनस का y1 और z2 माइनस का z1। और जो डिसीज है वो हो जाएगा x2 माइनस का x1 अपॉन मॉड ऑफ ए बी, y2 माइनस का y1 मॉड ऑफ ए बी, z2 माइनस का z1 मॉड ऑफ ए बी। ठीक है, y2 माइनस का y1, y2 माइनस का कहाँ गया, x2 माइनस का x1 अपॉन मॉड ऑफ ए बी, y2 माइनस का y1 मॉड ऑफ ए बी, z2 माइनस का z1 मॉड ऑफ ए बी। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे क्या हो गए, डिसीज। क्या हो गई? डिसीज। ठीक है, तो मैंने आपको डीआरस बता दिए और डिसीज बता दिए। एक लाइन की डीआरस क्या होती है और दूसरी लाइन की डिसीज क्या होंगे। ठीक है, अब और मॉड ऑफ ए बी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मॉड ऑफ ए बी, मॉड ऑफ ए बी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये है अंडर रूट में क्या, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है मॉड ऑफ ए बी। ठीक है, थोड़ी सर्दी हो गई है मुझे। मॉड ऑफ ए बी मैंने आपको बता दिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मॉड ऑफ ए बी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। डीआर समझ चुके होंगे एक लाइन की, डिसीज समझ चुके होंगे एक लाइन की, एक लाइन के डीआर और डिसीज क्या होते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करके किसी भी लाइन की डीआर और डिसीज को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जरा मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में आपसे बात कर लेती हूँ। देखिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के डीआर और डिसीज क्या होंगे, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डीआर और डिसीज क्या होंगे, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपसे चर्चाएं करूंगी। ठीक है, ये मिटा देते हैं हम। चलिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में बात करते हैं। एक्स एक्सिस की डिसीज क्या होगी, डीआर क्या होगी? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की डिसीज क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बताया था कि एल एम एन, क्या एल एम और एन ये तीनों क्या है, डिसीज है। क्या है? डिसीज है। एल एम और एन क्या है, तीनों क्या है, डिसीज है। तो एल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, कॉस अल्फा। एम के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, कॉस बीटा। और एन के बारे में आपको क्या बताया था, कॉस गामा। अल्फा के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या है, एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल। बीटा क्या है, वाई एक्सिस से बना हुआ एंगल। और गामा क्या है, जेड एक्सिस से बना हुआ एंगल। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, एल एम एन ये तीनों हैं, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से, तीनों एक्सिस से बना हुआ एंगल है ये। ठीक है, एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल, अब ध्यान से सुनिएगा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी, वहीं से हम एल एम एन को कैलकुलेट करेंगे। कैसे, देखिए कॉस अल्फा। ठीक है, अल्फा यहाँ पे कितना होगा, एक्स एक्सिस पे 0 डिग्री। क्या होगा, 0 डिग्री। कॉस बीटा, क्या कॉस बीटा, ये क्या होगा 90 डिग्री। और कॉस गामा, मतलब कि ये 90 डिग्री नहीं होगा, इसमें जो बीटा की वैल्यू होगी ना वो 90 डिग्री होगी।
ठीक है। और कॉस गामा कितना हो जाएगा, इसमें जो गामा की वैल्यू होगी वो भी 90 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएगा, 0 डिग्री तो बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ 90 और जेड एक्सिस के साथ 90, तो कॉस 90 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो 1, 0, 0 क्या हो जाएगा, 1, 0, 0। ये एल क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 1, एम क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री, ये हो जाएगा 0, एन क्या होगा, कॉस 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 0। तो ये एक्स एक्सिस के एलएमएन है, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस है, क्या है डायरेक्शन कोसाइंस, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस 1, 0, 0, 1, 0, 0। सिमिलरली अब वाई एक्सिस का फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं करके दिखा देती हूँ आपसे, ठीक है। वाई एक्सिस का क्या होगा, ठीक है। वाई एक्सिस का देखिए, वाई एक्सिस अल्फा क्या होगा, 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, बीटा क्या होगा 0 डिग्री, और गामा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो एलएमएन कितना हो जाएंगे 0, 1, 0, ठीक है। जेड एक्सिस क्या होगी, अल्फा क्या होगा 90 डिग्री, बीटा क्या होगा 90 डिग्री, और गामा क्या होगा 0 डिग्री। इसके एलएमएन कितना हो जाएंगे, एल एम एन और कितना हो जाएंगे 0, 0, 1। आई होप यू गॉट इट। इस सारी चीजों की क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प मिलेगी आपको, इसकी इसकी और इसकी भी, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, क्या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों की बात मैंने आपसे कर ली कि इसके डायरेक्शंस कोसाइंस क्या होंगे। आई होप यू गॉट इट। आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, मैंने कैसे निकाला है इसको। अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। हम अब इसके बाद से मैं आपको बताऊंगी डिस्टेंस, किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, क्या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा क्या होगा, मिटा देती हूँ मैं इसको। देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से मुझे डिस्टेंस को मेजर करना है। उससे पहले मैंने आपको 2D में भी बताया था कि किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, 2D में मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट x, y है, मुझे इसे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, मुझे इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, मुझे इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए और मुझे इसकी वाई एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से मुझे इसकी क्या चाहिए डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस से। तो क्या बताया था इसका मैंने, मॉड ऑफ वाई, उसको क्या बताया था मॉड ऑफ एक्स। ये कैसे निकला, आप लोगों ने सोचा इसके बारे में। देखिए आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी कि ये जो पॉइंट होगा वो एक्स कॉमा 0 होगा और ये जो पॉइंट होगा वो 0 कॉमा वाई होगा, होगा कि नहीं होगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कीजिए, किसका डिस्टेंस फॉर्मूला का, इन दोनों पॉइंट के बीच में जब डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, जब निकलेगा तो मॉड ऑफ वाई, सिमिलरली वो मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। ये था 2D की चीजें जो मैंने आपको रिकॉल करा दी, क्योंकि ये जरूरी था आप लोगों के लिए समझना अगर आप डिस्टेंस बताने जा रहे हैं तो। 3D में जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 3D का पूरा जो टर्म है वो विजुअलाइजेशन का है, विजुअलाइज करने का है। अगर आप चीजों को विजुअलाइज कर पा रहे तो 3D को सीख पाएंगे, अन्यथा 3D को नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए क्या कीजिए, विजुअलाइज कीजिए सारी चीजों को, ठीक है। विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे तो नहीं सीख पाएंगे, अगर विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो सीख पाएंगे 3D, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूला मैं आपको 3D में बताऊंगी। और पिछले मैंने 2-3 चैप्टर में मैंने आपको जो इतने सारे फॉर्मूला मैंने आपको बताया है वो आप रट नहीं सकते, उसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला बताती हूँ कैसे, ध्यान से सुनिएगा। एक पॉइंट है 3D में, ये 3D लग नहीं रहा होगा बट है, मान लेते हैं, ठीक है, पी एक्स वाई जेड, ठीक है। इसकी मुझे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, किससे डिस्टेंस चाहिए, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसकी क्या होगी, ये एक्स होगा, ये वाई होगा, और एक मिनट,
ये x होगा, यहाँ 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि x कोऑर्डिनेट पे x वाला छोड़ के बाकी सारे टर्म क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। x कोऑर्डिनेट पे x वाला छोड़ के बाकी दोनों सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब डिस्टेंस निकालिए, क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है, वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस से सिमिलरली निकालेंगे जब, तो वाई एक्सिस पे अगर होगा ना तो ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ऐसे हो जाएगा। तो ये फिर क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का z माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये टर्म, ये एक्स स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब जेड एक्सिस से क्या हो जाएगा, सिमिलरली जेड एक्सिस से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से। आई होप यू गॉट इट। एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से। ये इस पॉइंट के पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पॉइंट के डिस्टेंस जो है, पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्सिस के जो डिस्टेंस है वो जीरो, इस सारे पॉइंट से क्या होंगे ये मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन सॉल्विंग में इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। ठीक है, आई होप यू आप सारी चीजों को समझे होंगे। सारे फॉर्मूला को आपको याद नहीं करना है, आपको इसे समझना। अगर आप 2D पढ़ रहे होंगे यानी 2D आपने पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें आप रिलेट कर पाएंगे कि ये जो मैंने आपको बताया है ये कैसे सॉल्व हुआ है। जैसे मैंने यहां से करके दिखाया, बिल्कुल आपको रटना कुछ भी नहीं, आपको सारी चीजों को क्या करना है, समझना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 2,3,4 है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। एक मिनट, नहीं मिटाना नहीं है इसको। 2,3,4 एक्स वाई और जेड तीनों से ही डिस्टेंस को मेजर करना है, डिस्टेंस को मेजर करना है। ठीक है, मेजर डिस्टेंस क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी इसकी, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। वाई एक्सिस से क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। और जेड एक्सिस से क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस से डिस्टेंस आप लोगों ने ये समझ लिया होगा क्या है। ठीक है, मैंने बता दिया। इस आप फर्दर इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेरा मकसद सिर्फ आपको सिखाना था इसकी इक्वेशन सॉल्विंग में हेल्प कैसे मिलेगी इससे। ठीक है, चलिए अब मैं बात करती हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन की आपसे। मैं बात कर लेती हूँ आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में। ठीक है, लाइन की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन क्या है 3D में। देखिए ये कोई लाइन है, 3D में एक लाइन है। क्या है, 3D में एक लाइन है। इसकी मुझे डीआरस पता है, इस लाइन की मुझे डीआरस ABC, और इस लाइन पे एक पॉइंट मुझे पता है x1 y1 z1। ठीक है, मुझे लिखना है इस लाइन का इक्वेशन। क्या करना है मुझे, मुझे पता है इक्वेशन ऑफ लाइन कि इस लाइन की मुझे एक, इसकी डीआरस मुझे गिवन है और इस पे एक पॉइंट x1 y1 z1 मुझे गिवन है। मुझे इस लाइन की इक्वेशन को लिखना है, तो क्या करना होगा, ध्यान से सुनिएगा। इसकी इक्वेशन में कुछ करना नहीं है आपको, x माइनस x1 अपॉन में a बराबर y माइनस का y1 अपॉन में b बराबर z माइनस का z1 अपॉन में c। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन।
ऊपर में क्या करना है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस का z1, और नीचे में एबीसी क्या है, एबीसी क्या है, dr से, क्या है, dr से, dr ऑफ द लाइन, dr ऑफ द लाइन, लाइन क्या है ये, dr से, dr ऑफ द लाइन है, ठीक है, ए बी सी। आई होप यू गॉट इट। एक में इसकी एक वेक्टर फॉर्म भी आती है, लेकिन वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना, वो आपको जानना नहीं है कि वेक्टर वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। हालांकि वेक्टर फॉर्म से हम कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अब चलिए एक लाइन लिखते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ी सी बातें बताती हूँ। देखिए एक लाइन क्या है, x+2 अपॉन में 3 बराबर y-2 अपॉन में 4 बराबर z+9 अपॉन में 3। अब मुझे इस पे पॉइंट चाहिए, इस लाइन पे पॉइंट चाहिए, पॉइंट कौन कौन सा है और इसके डीआरस क्या क्या है वो भी चाहिए, ठीक है। फर्दर एक और लाइन है, मैं उसको भी लिख लेती हूँ, ये एक और लाइन है, इन दोनों के बारे में मुझे बताना है, ठीक है। 2x माइनस का 1 अपॉन में 3 बराबर y माइनस का 4 अपॉन में 7 बराबर z माइनस का 9 अपॉन में 7, ठीक है। इसमें भी मुझे पॉइंट्स और इसके डीआरस को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 and drs are a b c, ठीक है। चलिए अब इस लाइन पे पॉइंट बताइए मुझे, पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 9, ये क्या है, पॉइंट्स, क्या है ये, पॉइंट्स। x माइनस का x1, y माइनस का y1 और z माइनस का z1, तो इसको क्या, इसको z माइनस का 9 लिख सकते हैं ना, इसको माइनस का 9, और सिमिलरली इसको x -2 लिख सकते हैं, तो फिर ये प्लस हो जाएगा, तो -2 2 -9, ठीक है। ये क्या है, पॉइंट्स है, क्या है, पॉइंट्स है। मुझे इसका क्या चाहिए, dr चाहिए, 3 4 3, ये क्या है, इसके dr से, क्या है, इसके dr से। आई होप यू गॉट इट। 3 4 3 क्या है, dr से, और ये पॉइंट क्या है, माइनस का 2 माइनस का 9, ये क्या है, इस पे पॉइंट है और ये इसकी क्या है, dr से, ठीक है। चलिए इस पे बात कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि x माइनस x1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, x माइनस का x1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे क्या है, 2 है, तो हम डिवाइड कर लेंगे, 1/2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान से समझिएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1/2 अपॉन में आ जाएगा 3/2, ठीक है, बराबर y माइनस का 4 अपॉन में 7, इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है, z माइनस का 9 अपॉन में 7। अब पॉइंट क्या क्या आ जाएगा, इस पे पॉइंट जो आ जाएगा वो माइनस का, सॉरी 1/2 4 और 9, ठीक है, और जो इस पे डी आर आ जाएंगे, ये आ जाएगा 3/2 7 7, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, 1/2 4 9 3/2 7 7, ठीक है। ये मेरे पॉइंट्स और डी हो गए इस लाइन के। आई होप यू गॉट इट। ये सारी चीजें कैसे निकाली हमने, अब ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट का, इस पॉइंट का मुझे डी आर गिवन है, और इस पॉइंट पे, सॉरी इस लाइन का मुझे डी आर गिवन है, और ये एक x1 y1 z1 पॉइंट से पास कर रही है। अब एक ऐसी लाइन का इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं जिसपे ये पॉइंट नहीं गिवन, ये जिसके डी आर गिवन नहीं है, और वो लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, एक पॉइंट से नहीं 2 पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। चलिए तो मैं लिख लेती हूँ उसकी इक्वेशन क्या होगी, फिर हम जनरल पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से मैं थोड़ा प्रोजेक्शन बताऊंगी आपको, प्रोजेक्शन हमने वेक्टर में पढ़ा ही होगा। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन, लगता है इसमें खत्म हो गई, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, ठीक है। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन
जो 2 पॉइंट से पास कर रही है, कितने से? 2 पॉइंट से, ठीक है। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो 2 पॉइंट से क्या कर रही है? पास कर रही है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन बना लेते हैं जो 2 पॉइंट से पास कर रही होगी, x1 y1 z1, ये फिर पॉइंट है x2 y2 z2, ठीक है। x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है। ये ई दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को शायद, अब दिखेगा ये, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब ध्यान से सुनिएगा, हमेशा एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए उस पर एक मुझे पॉइंट चाहिए और सेकंड मुझे क्या चाहिए? उसके डीआरएस चाहिए। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था कि एक लाइन पे पॉइंट दो गिवन है तो उसके डीआरएस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब सेम सेम कॉन्सेप्ट मुझे यहां भी यूज करना है। इस पे जो है कि 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मुझे इसके डीआरएस को कैलकुलेट करना है और एक पॉइंट मुझे पता ही है, तो लाइन की इक्वेशन इजीली हम लोग लिख लेंगे। इसमें से आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा। x माइनस का x1 ले लेते हैं और नीचे क्या हो जाएगा? इसका डीआरएस क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। सिमिलरली y माइनस का y1 y2 माइनस का y1, z माइनस का z1 z2 माइनस का z1, ठीक है। पॉइंट मैंने x1 y1 z1 ले लिया, चाहूं तो x2 y2 z2 भी ले सकती हूँ। कैसे? x माइनस का x2 अपॉन x2 माइनस का x1, y माइनस का y2 अपॉन में y2 माइनस का y1, z माइनस का z2 अपॉन में z2 माइनस का z1। ये दोनों ही क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन। नीचे में क्या थे? डीआरएस।